हाय एवरीवन, मेरा नाम संदीप है और इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2092। हार्ड से टैग है बट बिलीव मी कि अगर आप ध्यान से मेरी बातों को सुनोगे तो स्टेप बाय स्टेप एक क्वेश्चन काफ़ी आसान लगेगा आपको समझने में और एट द एंड आप खुद कहोगे कि क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं था। तो चलो सॉल्व करते हैं इसे। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि फाइंड ऑल पीपल विद सीक्रेट। उन सभी पीपल जितने भी हैं जिनके पास सीक्रेट है उसको ढूंढना है हमें और उसके कुछ क्राइटेरिया दे रखा है इनपुट में। तो आप सबसे पहले समझते हैं कि ये इनपुट में जो दे रखा है वो है क्या। ये बोल रहा है कि सबसे पहले कि यन पीपल होंगे, मतलब हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ पीपल हैं वो यन है, ठीक है। और उसको मार्क कर रखा है 0 to n-1, मतलब एक 0th नंबर वाला पर्सन है, एक फर्स्ट वाला, एक सेकेंड वाला, एक थर्ड वाला, एक फोर्थ वाला, ऐसे नंबर दिया गया है उन सबको 0 से लेके n-1 तक। और एक चीज और दे रखा है, एक 2D एरे दे रखा है जिसका नाम मीटिंग्स है और हर एक उस एरे का हर एक इंडेक्स पे एक अलग वेक्टर है। उस वेक्टर में 3 वैल्यू हैं, एक है x, दूसरी है y और एक है टाइम। मतलब कि x और y के बीच में किस टाइम पे मीटिंग हो रखा है उसको एक एरे में एक वेक्टर में दे रखा है जिसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है x, y और टाइम से। और ये बोल रहा है कि स्टार्टिंग में जो सीक्रेट है वो पर्सन 0 के पास रहेगा, ठीक है। और एक और वेरिएबल इनपुट में दे रखा है जिसको बोल रहा है फर्स्ट पर्सन। तो वो ये बोल रहा है कि जो सीक्रेट पर्सन 0 के पास है स्टार्टिंग में, वो फर्स्ट पर्सन जो भी होगा वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है या कुछ भी नंबर हो सकता है जो पर्सन है उसमें से। तो जो 0th नंबर पे पर्सन है वो शेयर कर सकता है फर्स्ट पर्सन को, ऐसा इनपुट में बोल रखा है। और एक चीज और बोल रखा है कि मान लो किसी पर्सन के पास, एक्स पर्सन के पास सीक्रेट है और उसकी मीटिंग है वाई पर्सन से और किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर एक्स के पास सीक्रेट है तो वो वाई को दे सकता है, बता सकता है। अगर वाई को है, वाई के पास सीक्रेट है तो वो क्या कर सकता है, एक्स के साथ वो शेयर कर सकता है, काइंड ऑफ वाइस वर्सा। मतलब अगर एक्स को पता है तो वाई को बता सकता है, वाई को पता है तो एक्स को बता सकता है। और एट द एंड ये सब कुछ बताने के बाद ये बोल रहा है कि बताओ कि आउटपुट में वो सभी पर्सन को बताओ जिनको एट द एंड सीक्रेट पता है, जो 0 नंबर वाले पर्सन के पास सीक्रेट था। तो वही हमें बताना है। देखो क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन थोड़ा बड़ा है लेकिन इसको ज्यादा हार्ड नहीं है समझना। तो आओ हम क्वेश्चन में से एग्जाम्पल 1 को समझते हैं। जो एग्जाम्पल ये है इसमें बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन दिए गए हैं, 6 लोग हैं, ठीक है। और इनको नंबरिंग किस तरह से करोगे, 0 से लेके 5 तक ही होंगे, ठीक है, क्योंकि 0 पर्सन जो पहले पोजीशन पे है उसको 0 नंबर से टैग दिया जा रहा है। और ये बोला जा रहा है कि जो फर्स्ट पर्सन है वो कौन सा है, पहला है इस केस में। तो अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे आउटपुट में क्या आ जाएगा कि किसको किसके सीक्रेट पता है। 0 को तो ऑलरेडी पता है, कैसा क्वेश्चन में दे रखा है। अब ये बोला गया था कि जो अगर 0th नंबर पे है वो फर्स्ट पर्सन को शेयर कर सकता है, इसका मतलब ये है कि वो 1 को भी शेयर कर सकता है। तो तुम्हारे 0 को पता है, फर्स्ट पर्सन 1 को पता है। अब देखो, अब ये चीजें मैंने देख लिया, अब आगे हम चेक करेंगे जो मीटिंग्स हैं उसमें से देखते हैं कि किसको किसको सीक्रेट पता चल सकता है। तो जो पहली मीटिंग है वो किसके बीच है, पर्सन 1 और 2 के बीच में। पर्सन 1 के पास ऑलरेडी सीक्रेट है तो वो क्या कर सकता है, पर्सन 2 को शेयर कर सकता है। तो यहाँ 2 को भी पता चल जाएगा, तो 2 को भी बता दो कि हाँ इसके पास अब सीक्रेट है, तो आउटपुट में मेरे 2 भी चला जाएगा। अब आते हैं अगले मीटिंग पे। अगला मीटिंग ये बोल रहा है कि पर्सन 2 और 3 के बीच में है, जो टाइम है वो 8 है, मान लो 8 बजे है। तो पर्सन 2 को देखो तो ऑलरेडी सीक्रेट पता है, तो वो क्या करेगा, पर्सन 3 को भी शेयर कर देगा, पर्सन 3 को भी यहाँ पता चल जाएगा, ठीक है। तो आउटपुट में पर्सन 3 को भी ऐड कर लेंगे। अब देखो जो अगली मीटिंग है वो किसके बीच है, 1 और 5th के पास, मतलब पर्सन 1 और पर्सन 5 के पास के बीच में मीटिंग है। तो यहाँ पे हमें पर्सन 5 का भी पता चल जाएगा कि ये भी, इसको भी सीक्रेट अब पता चल गया है, तो आउटपुट में ये भी ऐड हो जाएगा। तो हमारा जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, 0
1 2 3 और 5, ये पहला एग्जाम्पल जो दे रखा है उसका आउटपुट होगा। तो इसको ध्यान से समझना, जो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं ना उसी में तुम्हारा सॉल्यूशन छिपा हुआ है। तो आओ एग्जाम्पल 2 को समझते हैं। ये बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन है 4। अब 4 लोग पर्सन है तो किससे रिप्रेजेंट करोगे? 0 1 2 और 3 से। इसमें जो फर्स्ट पर्सन है वो बोल रखा है कि वो 3 है। तो एक चीज ध्यान दो, इसमें हम अब टाइम नोट करना जरूरी है। अभी बताता हूं क्यों। जो मीटिंग है वो कब कब है? एक मान लो 2 बजे है, 3 बजे है, फिर वापस 3 बजे है। ये देखो यहाँ पे दे रखा है, मीटिंग्स में जो सबसे लास्ट वाला है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर मीटिंग होगी तो जो टाइम पहले है वही तो मीटिंग होगी ना, तो ये वाली मीटिंग सबसे पहले होगी। इस चीज को ध्यान रखना। अब देखो कि स्टार्टिंग में इनपुट में दे रखा है कि 0 वाले को ऑलरेडी सीक्रेट पता होगा, तो इसको आउटपुट में तुम ऐड कर लो। और ये भी बोल रखा है कि 0 वाले को पता है तो वो फर्स्ट पर्सन को ही बता देगा। तो सभी मीटिंग स्टार्ट होने से पहले 3 को पता चल जाएगा, 3 को भी सीक्रेट पता चल गया, इसको भी तुम ऐड कर लो अपने आउटपुट में। अब मीटिंग स्टार्ट होती है, मान लो 2 बजे जो मीटिंग है, 2 बजे मीटिंग है तो यही मीटिंग है 2 बजे, तो किसके बीच में है? 1 और 2 के बीच में है। तो क्या इन दोनों में से किसी को सीक्रेट पता है? अभी तक नहीं पता है, इन दोनों में से किसी को भी सीक्रेट नहीं पता है। तो ये तो मीटिंग खत्म हो गया 2 बजे वाला। अब आते हैं 3 बजे। अब देखो 3 बजे 2 मीटिंग है, ठीक है। तो मान लो किसी एक को हम पकड़ते हैं, मान लो तुम स्टार्टिंग वाला ही पकड़ लो। तो इसमें अभी 3 बजे मीटिंग है तो फर्स्ट और थर्ड के बीच में है मीटिंग, ठीक है। लेकिन क्या फर्स्ट और थर्ड में से किसी को सीक्रेट पता है? हाँ, 3 को पता है, तो ये क्या करेगा? फर्स्ट वाले को भी बता देगा, तो फर्स्ट वाले को भी सीक्रेट पता चल जाएगा, तो फर्स्ट वाला भी ऐड हो जाएगा तुम्हारे आउटपुट में। अब देखो, अब एक यही लास्ट में बच रहा है जो 3 बजे मीटिंग है, तो क्या करेंगे? 0 और 3 के बीच में मीटिंग है। अब देखोगे तो ऑलरेडी 3 को भी पता है सीक्रेट और 0 को भी पता है, तो ज्यादा यहाँ कुछ करने की जरूरत है नहीं। तो अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे आउटपुट में क्या आ रहा है, इसको शॉर्ट ऑर्डर में लिखो तो 0 मतलब 0 पर्सन को पता है सीक्रेट, फर्स्ट पर्सन को और 3 पर्सन को। इन 3 ऐसे हैं जिसको हमें सीक्रेट पता है, तो यही तुम्हारा आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और समझते हैं, जो एग्जाम्पल 3 है। एक डाउट और है जो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमें ना ऐसा एक केस आएगा जहां पे अगर सेम टाइम पे मल्टीपल मीटिंग है तो वो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, और सारा का सारा गेम वहीं पे है। तो इसको समझ लो एग्जाम्पल 3 को। ये बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या है? 5 है, जिसको मान लो नंबरिंग कर दोगे 0 1 2 3 और 4 से। तो तुम्हारे आउटपुट में, और फर्स्ट पर्सन यहां दे रखा है फर्स्ट, इसका मतलब 0 को सीक्रेट ऑलरेडी पता है, फर्स्ट को पता है, तो इसको आउटपुट में ऐड कर लो 0 और 1। अब टाइम नोट कर लो, जो मीटिंग की टाइम है ना उसको नोट कर लो। मैंने अभी बोला था कि वो सॉर्टेड ऑर्डर में नोट करना, तो 1 नोट कर लो, फिर 1 पे भी है और 2 पे है। अब देखोगे तो फर्स्ट वाला स्टार्ट होगा, मीटिंग फर्स्ट वाला स्टार्ट होगा ना, तो मान लो तुम इसको अगर लेते हो, सेकेंड वाले पे जो है उसको लेते हो, तो 1 और 2 के बीच में मीटिंग है, तो इस हिसाब से 2 को सीक्रेट पता चल जाएगा, राइट। यही तो गेम है ना, 2 को सीक्रेट पता चल जाएगा तो 2 को मार्क कर दोगे। लेकिन और उसके बाद अगर किसी और इसको लेते हो, मान लो इसके बाद मतलब लेते हो, तो क्या हो जाएगा? 2 को ऑलरेडी पता चल रहा है तो 3 को भी पता चल जाएगा, क्योंकि 2 और 3 के बीच में सीक्रेट है। और अगर 3 को ले रहे हो तो तुम्हारा किसको पता चल जाएगा? 2 को पता चल गया है, 3 को पता चल गया है, ठीक है। और अगर लास्ट में जो 2 बजे मीटिंग है वो 3 और 4 के बीच में है, तो 3 को ऑलरेडी पता चल गया है, तो यहाँ से 4 को भी पता चल जाएगा, ना, तो 4 को भी पता चल जाएगा। तो देखोगे तो तुम्हारे केस में सबको पता चल गया है, तो तुम्हारा यही आउटपुट हो जाएगा 0 1 2 3 4। लेकिन यहाँ समझने वाली बात क्या है वो देखो, मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। मान लो ये तुम्हारा दिया हुआ था, तुम इसको पहले ना चूज करके अगर तुम इसको मान लो चूज किए, तब क्या होगा उसको ध्यान दो, क्योंकि वो भी तो 1 बजे ही है मीटिंग, ये भी तो लास्ट वाला भी तो मीटिंग 1 बजे ही है। तो अगर इसको तुम चूज करते
तो 2 और 3 के बीच में मीटिंग है, लेकिन क्या इन दोनों में से किसी को सीक्रेट पता है? नहीं पता है, तो ये तुम्हारा मीटिंग खत्म। ठीक है, मान लो इसके बाद अब इसको पिक करते हैं, तो 1 और 2 के बीच में मीटिंग होती होती ना, तो क्या होता तुम्हारा, 1 को सीक्रेट पता है तो 2 को भी पता चल जाता, यहाँ 2 आता। ठीक है, यही ना। और उस सबसे लास्ट में अगर ये होता तो इसमें से 3 और 4 के बीच में मीटिंग है, और देखोगे तो ना 3 को सीक्रेट पता है ना 4 को, तो इसमें से भी कोई ऐसा पर्सन नहीं मिल पाता जिसको सीक्रेट पता चलता, तो तुम्हारा आउटपुट क्या हो जाता, 0 1 2 3, नहीं 0 1 और 2। लेकिन हम सबसे पहले इसको ना पिक करके हम क्या करेंगे, सेकेंड वाले को पिक करेंगे, जिसके वजह से आउटपुट क्या होगा तुम्हारा, मैंने अभी जस्ट प्रीवियस में बताया था कि वो आउटपुट होगा 0 1 2 3 एंड 4, मतलब सारे के सारे आ जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, तो यही तुम्हारा कॉन्सेप्ट था। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं सॉल्यूशन में, क्योंकि अभी तक तो हमने एग्जांपल से समझा, क्वेश्चन क्या था वो समझा, अब कन्वर्ट करते हैं सॉल्यूशन में। ये प्रोसेस बड़ा ही सही है कि पहले क्वेश्चन को समझो, फिर देखो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल को समझो, और उसके बाद तुम पॉइंट्स नोट करो कि क्या तुम्हारा सॉल्यूशन बन सकता है। इससे चाहे वो हार्ड हो, मीडियम हो, इजी हो, कुछ भी क्वेश्चन हो वो आसानी से बन जाता है। अब देखो कि पॉइंट क्या समझ में आया है। पॉइंट समझ में ये आया है कि हम क्या कर रहे हैं, एक ट्रैक कर रहे हैं मैप में एक तरह से कि कौन किसको किसके सीक्रेट पता चल चुका है, और हम टाइम को सॉर्ट कर रहे हैं। इसके बाद क्या कर रहे हैं, जो भी सेम टाइम पे है, जो भी मीटिंग सेम टाइम पे है उसको हैंडल कर रहे हैं, मैप के थ्रू करेंगे क्यू को और सेट को। अभी इसको आगे समझते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। एक वेक्टर ले लो जो तुम्हें बताएगा कि किस किस को सीक्रेट पता है, और स्टार्टिंग में सीक्रेट 0th पर्सन को पता होगा, और FP मतलब फर्स्ट पर्सन जो इनपुट में दे रखा है उसको पता होगा, तो उसको मार्क कर सकते हो ट्रू कि इन दोनों को पता है। ट्रू मार्क कर दो चाहे 1 कर दो, वो पता चल जाएगा कि इसको सीक्रेट पता है। अब एक तुम्हें लेना होगा अनऑर्डर्ड मैप। वो क्यों, वो इसलिए कि मान लो अगर एक बंदे की किस किस से मीटिंग है, बी से है, सी से है, डी से है, ई से है, किस किस से मीटिंग है, उसको ट्रैक करने के लिए हम एक अनऑर्डर्ड मैप लेंगे, और साथ में हम एक सेट लेंगे, उसमें हम ये डालेंगे कि किस किस को सीक्रेट पता है। ये चीजें हम जो सेम टाइम पे मीटिंग्स होंगी ना उसको हैंडल करने के लिए हम ले रहे हैं अनऑर्डर्ड मैप सेट, और एक क्यू भी लेंगे कि ये सिर्फ उसी को रखेगा जिसके पास सीक्रेट ऑलरेडी है। समझ रहे हो, ये उसको ट्रैक करेगा। तो ये पूरा सिचुएशन आ रहा है हमारे सामने, जिसका यूज करके हम सॉल्यूशन को करेंगे, और कोड देखोगे तो और अच्छे से तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो आओ देखते हैं कि कोड क्या है। देखो अभी मैंने बोल रखा था कि लाइन नंबर 2 में देखोगे तो इसमें इनपुट में दे रखा है कि n टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, और एक 2D वेक्टर दे रखा है जिसका नाम है मीटिंग्स, और एक फर्स्ट पर्सन दे रखा है। और मैं अभी बोला था कि सबसे पहले सॉर्ट कर लो, जो भी मीटिंग पहले है ना उसको सॉर्ट कर लो, तो हमने सॉर्ट किया है लाइन नंबर 5 में और लाइन नंबर 8 तक। ये जो टाइम है ना वो उस मीटिंग के अंदर जो एरे है उसमें सेकेंड पोजीशन पे होगा, सेकेंड इंडेक्स पे होगा, इसलिए हम उस सेकेंड इंडेक्स के हिसाब से सॉर्ट कर रहे हैं। और वो करने के बाद हम एक, कभी मैंने बोला था लाइन नंबर 10 पे हमने एक वेक्टर ले लिया है जिसकी किस किस को सीक्रेट पता है, तो उसके लिए हमने एक वेक्टर ले रखा है। और देखोगे तो लाइन नंबर 11 पे पहले तो 0th नंबर वाले पर्सन को मार्क कर दिया हूं 1, और फर्स्ट पर्सन मार्क कर दिया हूं 1, कि इन दोनों को तो सीक्रेट ऑलरेडी पता होगा इनपुट के हिसाब से। अब मैंने बोला था कि जब ये कर लोगे तो सभी मीटिंग को 1 बाई 1 चेक करो। मीटिंग ऑलरेडी सॉर्टेड है टाइम के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में, तो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा, और सबसे पहले चेक कर लो कि टाइम क्या है, जो भी मीटिंग है ना उसकी टाइम क्या है। ये इसलिए चेक करेंगे क्योंकि हमें हैंडल करना है कि अगर सेम टाइम पे जो मीटिंग्स है ना उसको हैंडल करना है कि वो सही तरीके से असाइन हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सीक्रेट पता चल पाए। एक अनऑर्डर्ड मैप लिया मैंने, क्यों लिया, क्योंकि एक बंदे को किस किस के साथ मीटिंग है उसको स्टोर करने के लिए, ताकि उसको हम यूज कर सकें और बाद में सॉल्यूशन को और अच्छा बना सकें। एक सेट लिया है अनऑर्डर्ड सेट, क्यों, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कम करेगा, और सेट इसलिए क्योंकि डुप्लीकेट को हटा देगा। और ये इसलिए लिया है क्योंकि
हमें देखना है कि किस किस के सीक्रेट ऑलरेडी पता चल चुका है। अब हम क्या कर रहे हैं लाइन नंबर 19 पे कि अगर सेम टाइम वाले जितने मीटिंग है ना उसको चेक करो। तो देखोगे तो किस किस के बीच में मीटिंग है, वो लाइन नंबर 21 और 22 में निकाल ले रहे हैं कि एक्स और वाई के बीच में मीटिंग है। और क्या कर रहे हैं कि जिस जिससे मीटिंग है उसको मैप में डाल दे रहे हैं कि अगर एक्स की मीटिंग है वाई से तो एक्स वाले पोजीशन पे वाई को डाल दो, और वाइस वर्सा हो जाएगा कि वाई वाले पोजीशन पे एक्स को डाल दो, क्योंकि एक्स के साथ मल्टीपल लोगों की मीटिंग हो सकती है, सेम वाई के साथ मल्टीपल लोगों की मीटिंग हो सकती है। और लास्ट में हम इंसर्ट कर दे रहे हैं इन दोनों को कि इनको डाल दो सेट में कि अभी ये आ चुके हैं, अभी इनको हम आगे हैंडल करेंगे। अभी मैंने बोला कि एक क्यू लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि ये रखना है कि किस किस को सीक्रेट पता है। अब क्यू जो भी सेट था ना उसको टावर्स कर रहे हैं लाइन नंबर 30 पे और चेक कर रहे हैं कि क्या जो भी सेट में पर्सन है जो आ चुका है हमारी मीटिंग में उसको सीक्रेट पता है कि नहीं। अगर पता है तो क्यू में डाल देंगे, क्यू में वो सभी पर्सन होंगे जिनको सीक्रेट पता होगी। और लास्ट में क्यू को ट्रावर्स कर रहे हैं लाइन नंबर 37 पे और क्यू में से एक एक एलिमेंट को निकाल रहे हैं। और निकालने के बाद क्या कर रहे हैं, जो भी मैप मैंने लिया था वो चेक कर रहा हूं कि किस किस के साथ इसकी मीटिंग थी। अगर मान लो कोई भी ऐसा पर्सन मिल रहा है जिसके साथ मीटिंग थी और वो सीक्रेट नहीं जान रहा है तो मार्क करना पड़ेगा ना कि जिसके साथ अभी तुम्हारी मीटिंग थी उसको सीक्रेट पता है, तब तुमको भी सीक्रेट पता होना चाहिए। तो इसीलिए हम सीक्रेट नॉन सीक्रेट में पर्सन जो भी आ रहा है उसको 1 मार्क कर दे रहे हैं, और साथ में जो नया पर्सन आ रहा है उसको सीक्रेट अगर पता चल रहा है तो उसको क्यू में डाल दो ताकि वापस चेक करें कि उसकी मीटिंग किस किस के साथ थी। अगर जिसके जिसके साथ थी उसको भी 1 2 में मार्क करना होगा, मतलब कि उसको भी सीक्रेट पता होना चाहिए। और लास्ट में क्या हो रहा है कि हमें एक ऐसा एरे मिल जा रहा है जिसमें वो पर्सन स्टोर है जिसको जिसको सीक्रेट पता है, और अगर ऐसा है तो हम एक अलग से वेक्टर लेंगे और 0 नंबर वाले पर्सन से n-1 नंबर वाले पोजीशन तक के पर्सन को ट्रावर्स करेंगे और चेक करेंगे कि इसमें से किस किस को सीक्रेट पता है और उसको स्टोर कर लेंगे और लास्ट में रिटर्न कर देंगे। तो ये ओवरऑल सॉल्यूशन था। अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार और मैं सजेस्ट करूंगा वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि मैंने जो चीज़ें अपने ट्रिक में यूज करा वो यूज करके मैंने खुद भी सॉल्व किया और आपको भी समझ में आ जाना चाहिए और आपके भी सॉल्यूशन बन जाना चाहिए। तो ये सॉल्यूशन देखोगे तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा बिगो ऑफ n प्लस एम, m log m होगा क्योंकि मीटिंग को सॉर्ट कर रहे हो और वही सबसे लॉन्गेस्ट जा रहा है, और n प्लस m तुम्हारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा क्योंकि मैप यूज कर रहे हो, सेट यूज कर रहे हो, तो ये चीज होगा। इसके अलावा एक और सॉल्यूशन है डीएसयू का, डिसजॉइंट सेट। अगर चाहते हो उसका भी सॉल्यूशन तो कमेंट करो, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। और आपको अगर ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।